जय हिंद। आज आपके लिए इस वीडियो में क्लास 10 का फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे साथियों, फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, प्रकाश का परावर्तन जो है पार्ट 1 वीडियो आज हम बनाने जा रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन को ये जो चैप्टर है इसमें क्या क्या टॉपिक हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हमको प्रकाश के बारे में जानना होगा, क्योंकि ये जो प्रकाश का जो परावर्तन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो टॉपिक है साथियों, जो ये चैप्टर है ये पूरा चैप्टर लाइट से ही रिलेटेड है। यानी पूरा ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? प्रकाश से ही रिलेटेड है, प्रकाश से ही संबंधित है ये पूरा चैप्टर। इस प्रकाश के परावर्तन में पूरा हमको क्या पढ़ना है? सिर्फ ओनली प्रकाश के बारे में ही पढ़ना है, लाइट के बारे में ही पढ़ना है। तो किस किस प्रकार के प्रकाश के होते हैं वह सब के बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानना होगा। और प्रकाश के बारे में जानने से पहले दो महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानना होगा। वह दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या होता है समझिए। कहता है कि प्रकाश जो होता है किसी भी वस्तु को जो हम देखते हैं, कोई भी चीज़ को आज आप देख रहे हैं किसके कारण से? प्रकाश के कारण से। नहीं, आप ये नहीं बोल सकते, या आप बोल सकते हैं आँख के कारण से। नहीं, हम किसी भी वस्तु को यदि आज देख पा रहे हैं तो वह दो महत्वपूर्ण चीज़ है। वह दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? आँख और प्रकाश। क्या है? आँख और प्रकाश। बिना प्रकाश के कारण आप कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं, और बिना आँख के कारण कोई वस्तु नहीं देख सकता है। इसलिए दोनों, आँख और प्रकाश दोनों होना जरूरी है। लेकिन आँख कैसा होना चाहिए? स्वस्थ होना चाहिए। आँख स्वस्थ होना चाहिए। तो हम इस संसार में, यानी हम लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। ये सुंदर सा दुनिया है। इस ईश्वर ने इस खूबसूरत या सुंदर सा दुनिया को, इस सृष्टि को बनाया है। तो हम इस संसार में अपने चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। इन आँखों से देखते हैं कि नहीं? हाँ, देखते हैं। तो किसी प्रकार के वस्तु को देखने के लिए हमें दो महत्वपूर्ण चीज़ का ज्ञान होना आवश्यक है। हमें कितने महत्वपूर्ण चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है साथियों? दो महत्वपूर्ण चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है। क्यों उस दो महत्वपूर्ण चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है? क्योंकि वही दोनों से हम कोई भी वस्तु को बड़ी आसानी से देख पाते हैं, किसी भी वस्तु को। तो वह दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? पहला, वह दो महत्वपूर्ण चीज़ आपका हो जाएगा आँख। वह दो महत्वपूर्ण चीज़ क्या होगा? आँख। आँख को इंग्लिश में जो बोलते हैं साथियों, आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई। और जो दूसरा जो होता है प्रकाश, दूसरा क्या होता है आपका? प्रकाश। और प्रकाश को इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। यानी किसी भी वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा प्रकाश का होना बहुत ही आवश्यक है साथियों। कोई भी वस्तु को देखने के लिए आँख के अलावा क्या जरूरी है? प्रकाश का होना आवश्यक है। क्यों आँख के अलावा प्रकाश का होना आवश्यक है? क्यों? यदि आँख है तो काहे ना हम कोई भी वस्तु को देख पाएंगे? कुछ ना कुछ कारण है। नहीं, देखिए, जब तक ले कोई वस्तु पर प्रकाश नहीं पड़ता है, और जब उस वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो उस वस्तु से टकराकर ये जो आँख है ना, जिस आँख से हम देखते हैं कोई भी अच्छे चीज़ों को, तो उस पर क्या पड़ता है? प्रकाश हमारे आँखों के रेटिना पर पड़ता है, और हमारे मस्तिष्क में एक फ़ोटो बनता है, यानी एक इमेज बनता है, एक तस्वीर बनता है। और क्या चीज़ का तस्वीर? जिस वस्तु पर प्रकाश पड़ रहा है उसका फ़ोटो बनता है हमारे मस्तिष्क में, तब जाके हम उस वस्तु को देखते हैं। इसीलिए बिना प्रकाश के अलावा, यदि आपका आँख ठीक है और चाहिएगा कि हम कोई भी वस्तु को देख लेंगे तो नहीं देख पाइएगा। नहीं विश्वास है? आप जो है जिस रूम में रहते हैं उस रूम का पूरा बत्ती लाइट बंद कर दीजिए, पूरा एकदम पूरा अंधेरा कर दीजिए। उसके बाद जो है आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी वस्तु कहाँ पर रखे आप देख सकते हैं? नहीं देख पाइएगा। इसलिए प्रकाश, आँख के अलावा क्या ज़रूरी है? प्रकाश ज़रूरी है। आँख के अलावा, आई के अलावा लाइट होना आवश्यक है साथियों। तो वास्तव में प्रकाश जब वस्तुओं से टकराकर हमारी आँखों तक पहुँचता है तब ही हम वस्तुओं को बड़ी आसानी से क्या देख पाते हैं, बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो बिना प्रकाश का कोई वस्तु देख सकते हैं? नहीं।
और बिना आँख का भी कोई वस्तु नहीं देख सकते हैं। इसलिए आँख और प्रकाश दोनों होना जरूरी है, दोनों होना क्या है, आवश्यक है। तो हम लोगों ने जान गए कि कोई भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी तरह का वस्तु को देखने के लिए हमको दो चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। कोई भी वस्तुओं को, कोई भी ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट्स, OBJECTS, ऑब्जेक्ट्स। यानी किसी भी तरह का वस्तुओं को देखने के लिए आँख और प्रकाश होना जरूरी है, आई और लाइट होना जरूरी है साथियों। अब एक क्वेश्चन आता है, एक आपसे क्वेश्चन करना चाहते हैं कि यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि वह क्या है, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, यानी विजुअल बनाता है। दृश्यमान को इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल। दृश्यमान यानी देखने योग्य बनाता है, दृश्यमान बनाता है। क्या होगा इसका आंसर, बता सकते हैं आप लोग? बताइए, वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। दृश्यमान का मतलब होता है, इंग्लिश में बोलते हैं विजुअल, यानी दृश्य माने देखने योग्य। तो वो आपका क्या होगा? वह क्या है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है? तो प्रकाश। दृश्यमान यानी देखने योग्य किसको बनाता है? प्रकाश। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश। और प्रकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। तो दृश्यमान कोई भी वस्तु को, यानी कोई भी वस्तु अच्छी तरह से देख लेते हैं, किसके कारण से? प्रकाश के कारण से। इसलिए वो क्या है? वो प्रकाश है जो वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है। आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि अभी दिन का टाइम चल रहा है, दिन के समय में सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। यानी मान लीजिए कि अभी दिन का टाइम है, दिन के समय में यदि हम बहुत दूर दूर से भी हम कोई भी वस्तु को देख लेते हैं बड़ी आसानी से। आप सोचें कैसे देख लेते हैं? यदि आप दूर दूर से ही कोई भी वस्तु को बड़ी आसानी से देख लेते हैं तो इसके पीछे भी कारण है प्रकाश। वह सबसे बड़ा प्रकाश हम लोग को मदद करता है, वह सूर्य का प्रकाश। वह कौन सा प्रकाश साथियों? सूर्य का प्रकाश। तो दिन के समय सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है साथियों, हमारी मदद करती है। यदि सूर्य जब अस्त हो जाता है, डूब जाता है, तो अभी जैसे कि दिन में जब तकले सूर्य उदय है, उगा हुआ है, तब तकले तो हम बड़ी आसानी से दूरे से हम देख लेते हैं इन आँखों से उस वस्तु को। और जैसे सूर्य का प्रकाश अस्त हो जाता है, सूर्य डूबने लगता है, अस्त होने लगता है, तब क्या जिस वस्तु को दूर से आप देख रहे थे, क्या आप उस वस्तु को दूर से फिर देख पाएंगे? जब सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा, नहीं देख पाइएगा। तो इसीलिए दिन के समय में यदि हम कोई भी वस्तु को दूर से ही हम देख लेते हैं तो इसके पीछे कारण है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश वस्तुओं को देखने में हम लोगों की सहायता करता है साथियों, हम लोगों की सहायता करता है। इसलिए प्रकाश बहुत ही खास चीज़ है साथियों। कोई वस्तु जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, देखिए कोई भी वस्तु को देख तो लेते हैं, लेकिन देखने का क्या कारण है? देखिए सुनिएगा, थोड़ा पॉइंट बहुत अच्छा बात बता रहे हैं कि कोई वस्तु जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, यानी कोई भी वस्तु रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर समझिए, मान लीजिए कि एक गेंद है, ये मान लीजिए एक गेंद है, ये मान लीजिए कि एक गेंद है, बहुत अच्छा सुंदर सा बॉल है, ये गेंद है, और इस गेंद क्या है? एक वस्तु है। तो इस वस्तु को, इस बॉल को हमको देखना है। तो कोई भी वस्तु जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, यानी मान लीजिए इस बॉल पर कोई भी यहाँ पर सूर्य का प्रकाश, जैसे यहाँ पर बनाते हैं हम सूर्य को इंग्लिश में बोलते हैं सन। क्या बोलते हैं? सन बोलते हैं। सूर्य को इंग्लिश में जो बोला जाता है सन। तो बताइए ये जो सन है, ये जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश जो है, हिंदी में यहाँ लिख देते हैं सूर्य। तो ये जो सूर्य जो बनाए हैं, सूर्य का इमेज, और यहाँ पर बॉल है, ये जो चित्र बना हुआ है ये गेंद का चित्र है। गेंद को इंग्लिश में बॉल बोलते हैं। तो ये सूर्य का प्रकाश जो है सबसे पहले इस वस्तु पर पड़ेगा,
सूर्य का प्रकाश यहाँ आके इस वस्तु पर पड़ा, इस तरह से जो है सूर्य का प्रकाश जो है, सूर्य का जो किरण है इस वस्तु पर पड़ रहा है, गेंद पर पड़ रहा है। तो कोई वस्तु जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है, यानी गेंद पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश जो है निकल कर कहाँ पर पड़ रहा है, गेंद पर पड़ रहा है, यानी इस वस्तु पर पड़ रहा है। तो जब इस वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तो प्रकाश जो है परावर्तित होकर इससे क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक अच्छा सा क्यूट ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई इंसान है, इस टाइप से ये व्यक्ति है, और जब यहाँ पर सूर्य का प्रकाश इस वस्तु पर पड़ा और यहाँ से टकराकर इन वस्तुओं, ये जो यहाँ से टकराकर इस गेंद पर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस तरह से ऐसे करके आ रहा है, ऐसे ऐसे करके इस वस्तु पर, इस गेंद पर पड़ रहा है, और यहाँ से टकराकर इनके आँखों पर क्या हो रहा है, परावर्तित, टकरा कर क्या हो रहा है, परावर्तित होकर इस व्यक्ति के आँखों पर प्रकाश लौट रहा है, और इसके मस्तिष्क में क्या बन रहा है, इस गेंद का फोटो बन रहा है, इमेज बन रहा है, तब जाके ये व्यक्ति इस वस्तु को देख पा रहा है। तो सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि सबसे पहले सूर्य कहीं से भी प्रकाश का किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, किसी भी वस्तु पर कोई भी कहीं से भी आके प्रकाश की किरण उस पर पड़ता है, तब जाके उससे टकरा कर किसी भी व्यक्ति के आँखों पर पड़ता है, और उसके बाद उसके रेटिना के कारण से मस्तिष्क में एक फ़ोटो बनता है, तब जाके उस वस्तु को वो बड़ी आसानी से देख पाते हैं साथियों। तो कोई वस्तु जब सूर्य का प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है तो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों द्वारा ग्रहण किया जाता है। जैसे ग्रहण कर रहा है, यहाँ से पढ़कर इस वस्तु इसके आँखों पर ग्रहण कर रहा है, ग्रहण किया जाता है, तो हमें वस्तुओं को देखने योग्य बना, तब उस वस्तु को हम देखने योग्य बन पाते हैं, तब उस वस्तु को हम बड़ी आसानी से देख पाते हैं। तो साथियों ये है प्रकाश का कुछ पॉइंट। तो प्रकाश समझ गए कि प्रकाश के बिना कोई भी वस्तु का आप नहीं देख सकते, चाहे आपका आँख बढ़िया रहने पर भी तो आप वस्तु को नहीं देख पाइएगा जब तक ले प्रकाश नहीं रहेगा। तो प्रकाश से संबंधित अनेक सामान्य तथा अद्भुत परिघटनाएं भी होती है, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पढ़ाएंगे आपको इसी चैप्टर में, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तारों का टिमटिमाना। आप लोग देखे होंगे कि रात में तारा टिमटिमाते नज़र आपको दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष के सुंदर रंग, जैसे बरसात होता है तो इंद्रधनुष का आकाश में इंद्रधनुष का रंग बिरंगे रंग, सुंदर सा रंग देखने को मिलता है। किसी माध्यम द्वारा प्रकाश का मोड़ना, तो ये सभी जो है साथियों, ये प्रकाश के कुछ परिघटनाएं हैं जो कि हम इसी चैप्टर में मैंने बढ़िया बारीकी से पढ़ेंगे। हर एक टॉपिक को बढ़िया ढंग से इस सब को पढ़ेंगे साथियों। तो हमने ये जाना कि प्रकाश क्या होता है, ये समझ गए, प्रकाश जो है साथियों समझ गए। देखिए साथियों, प्रकाश को और बढ़िया से आपको समझना है तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो शरीर है, हम लोग का जो शरीर है, ये 5 ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ है। 5 ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों, सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रियों माना जाता है आँख। जिस आँख से हम लोग देख पाते हैं, आँख को सबसे बड़ा ज्ञानेंद्रिय माना जाता है। कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक अंधेरा रूम है, एक अंधेरा कोठरी है, और उस कोठरी में यदि कोई प्रकाश नहीं है, और उस कोठरी में, अंधेरे कोठरी में यदि आप चले जाइएगा तो वहाँ पर जाने के बाद आपको उस कोठरी में जितने भी सारे कोई भी वस्तु रखा गया है, चाहे पंखा हो, टेबल हो, कोई भी चीज़ रखा गया है, आप उस वस्तु को नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उस कमरे में, उस कोठरी में क्या है, अंधकार छाया हुआ है, अंधेरा है, कोई लाइट बत्ती नहीं जला हुआ है। इसी कारण से उस कोठरी में, उस कमरे में जो भी सामान वगैरह रखा है आप नहीं देख सकते हैं। और जैसे जबकि आपका आँख स्वस्थ है, जबकि जैसे ही मान लीजिए कि ये मोमबत्ती है, तो जैसे ही इस मोमबत्ती को हम इस कमरे में जलाइएगा, उस कमरे में जलाइएगा, तो इससे क्या होगा, प्रकाश निकलने लगेगा, प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा, प्रकाश निकलने लगेगा। और जब ये प्रकाश निकलने लगेगा तो इस दीप्तिमान वस्तु, क्योंकि देखिए जो वस्तु प्रकाश निकालता है, उत्सर्जित करता है, उसको दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है।
तो इससे क्या होगा कि सारे कमरे को क्या कर देगा, प्रकाशित कर देगा। और उसके बाद जितने भी उस कमरे में सामान वगैरह जो भी चीज़ रखा हुआ है, हम और आप जिस उस रूम अंधेरे रूम में जो व्यक्ति मैंने है, बड़ी आसानी से प्रकाश फैलने के बाद जहाँ जहाँ प्रकाश फैलेगा उस स्थानों को बड़ी आसानी से, उस वस्तुओं को, उस अंधेरे में जो व्यक्ति रह रहा है वो बड़ी आसानी से देख पाएगा साथियों। तो आप समझिए कि बिना प्रकाश का कोई भी चीज़ नहीं देखा जाता है और बिना आँख का भी कोई भी चीज़ नहीं देखा जाता। आप लोग एक चीज़ देखे होंगे ज़रूर, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर आप अंधेरे में देखे होंगे कि आप लोग छत पर जब चढ़िएगा तो बगल में कोई किसी का रूम वगैरह है और उस रूम के मान लीजिए कि छत पर अंधेरा, जहाँ पर हैं आप अंधेरे हैं, और लेकिन जिसके दूर में जो रूम है किसी व्यक्ति का वहाँ पर प्रकाश है। तो हम यहाँ से अंधेरे में खड़े हैं तब फिर भी उस व्यक्ति को वहाँ दूर से जहाँ पर प्रकाश है, जिस वस्तु पर प्रकाशित है, उसको हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ से क्या होता है, प्रकाश हमारे आँखों पर वहाँ से टकरा कर हमारे आँखों पर पड़ता है, यानी परावर्तित होता है प्रकाश, और उसके बाद क्या करते हैं, हम उस वस्तु को देख पाते हैं। इसलिए आँख के अलावा प्रकाश होना बहुत ही ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है साथियों? प्रकाश होना ज़रूरी है। प्रकाश का परिभाषा यानी लाइट का डिफिनेशन। तो देखिए प्रकाश का यानी लाइट का डिफिनेशन हम 4 तरह से लिखे हैं। अब यहाँ पर देखिए एक एक करके हम लोग प्रकाश का चारों डिफिनेशन को समझते हैं। नंबर 1 में लिखे है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश क्या है, एक कारक है और इन्हीं कारक के कारण से हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा डिफिनेशन लिखे कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश जो है ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जिसके कारण से हम कोई भी वस्तु को हम देख पाते हैं। किसके कारण से, किसकी सहायता से? तो प्रकाश की सहायता से। तीसरा डिफिनेशन लिखे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं एनर्जी। क्या बोलते हैं? एनर्जी। तो प्रकाश जो है एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा होती है साथियों। 4 नंबर का देखिए डिफिनेशन क्या लिखे हैं कि प्रकाश एक विशेष प्रकार की ऊर्जा है। यानी प्रकाश जो है एक खास प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, विशेष प्रकार की एक ऊर्जा है जो दीप्तिमान वस्तुओं से निकलती है। दीप्तिमान वस्तु किसको कहते हैं? जैसे कि मोमबत्ती हुआ, टॉर्च हुआ, लालटेन हुआ, जिससे प्रकाश निकलता है, जोन वस्तु से प्रकाश निकलता है उसको दीप्तिमान वस्तु कहते हैं। जैसे टॉर्च, लालटेन, लैंप, ये सब क्या है? जैसे मोबाइल में लाइट है, इससे जो निकलता है ये सब क्या है? दीप्तिमान वस्तु है। तो प्रकाश एक विशेष प्रकार की क्या है, ऊर्जा है जो दीप्तमान वस्तुओं से निकलती है। या क्या दीप्तमान वस्तुओं से निकलती? प्रकाश निकलती है। या जब किसी वस्तु से परावर्तित होकर, यानी किसी वस्तु पर पड़ता है और पड़ने के बाद परावर्तित होकर आँख के रेटिना पर पहुँचता है, तब हम देखने की संवेदना उत्पन्न करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं साथियों। देखिए यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश जो है साथियों क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचित होता है। किस तरंग के रूप में संचित होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। कौन? प्रकाश, जिसे विकिरण कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। यानी देखिए प्रकाश तो ऊर्जा का एक रूप है ही, लेकिन ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ये क्या होता है? संचित होता है, और इसे ही हम कहते हैं विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रकाश स्रोत विकिरण उत्सर्जित करते हैं। यानी जितने भी प्रकाश स्रोत होते हैं वो सब क्या उत्सर्जित करते हैं? तो विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यानी विकिरण को निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि विकिरण को स्वयं नहीं देखा जा सकता है। यानी आप जो है विकिरण को नहीं देख सकते हैं, लेकिन यह किसी वस्तु पर पड़कर उसे दृश्यमान बना देता है। देखिए विकिरण को स्वयं नहीं देखा जा सकता है, यानी विकिरण जो होता है उसे हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन जब यही विकिरण किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु को क्या कर देता है? दृश्यमान बना देता है, यानी विजुअल बना देता है। और इसी विकिरण को हम प्रकाश यानी लाइट भी कहते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य जो होता है साथियों 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है।
तो एक एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। देखिए ए पर पावर ये जो जीरो टाइप का देख रहे हैं ना, इसको एंगस्ट्रॉन पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन के बीच होता है, और एक एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है साथियों। तो साथियों आज जो है प्रकाश का परावर्तन के बारे में, आज लाइट के बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी दी है प्रकाश के बारे में साथियों। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।